दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली यहाँ पर शाम 5 बजे यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लगातार आपकी क्लास यहाँ पर दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग, ताकि हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट कर सके, बढ़ा सकें। चलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। चलिए आवाज़ आ रही है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए आवाज़ आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग टेस्ट पेपर के बाद में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपके आए हैं। तो इसके पहले आप लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को काउंट करते रहिए कितने नंबर आप लोग सही कर पे आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। चलिए पारगम में दिया है और किस प्रकार से सही होता है पारगम में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, पारगम इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, पहला ही पॉइंट आपका इसका सही दिया है। और अगला क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए बताइएगा कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो देखो आपकी खड़ी बोली किसे स्वीकार किया गया है, तो आपकी खड़ी बोली को स्वीकार किया गया, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है। आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आपका सुलोचना दिया है तो होगा नहीं, विवाद भी नहीं है। यहाँ पर आपका होता है समीक्षा करना। जब किसी की आलोचना कर रहे होते हैं तो हर एक पॉइंट पर बारीकी निकालते हैं, मतलब क्या होता है समीक्षा करना। तो जिसका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि। चलिए बताइए कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। चलिए जवाब देते रहिए, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब आ गया है सी, कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। क्या कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका भी राइट हो रहा है सी नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, तो नया क्वेश्चन आपका है, इसे नोट करिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य कहलाता है उसे शुद्धोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्धोधन। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अभिजात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अभिजात्य का विलोम शब्द पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 6 नंबर जवाब देना है। अभिजात्य का होता है अकुलीन होता है। क्या अकुलीन, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अकुलीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अतिवृष्टि का विलोम क्या बन जाएगा। अतिवृष्टि मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। और इसका विलोम बनेगा जब सूखा आता है, और सूखा को बोलते हैं अनावृष्टि बोलते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अभिशंसा में जो उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर जो संसा है इसका मूल शब्द है, लेकिन उपसर्ग पूछा है तो आपके कहाँ मिलेगा, शब्द के पहले ही मिलेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा बी। अभी आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए भाई। देखो जो जैसे ही जुड़ जाते हैं, तो जैसे ही जुड़ जाते हैं वैसे वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट है तो आप लोग जानते हैं कि बेहतरीन तरीके से हम आपकी पढ़ाई और तैयारी आपकी करा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर तुरंत कर दिया करें जैसे आप आते हैं, ठीक है। चलिए अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। 9 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अवलोकन का हो गया है। चलिए उपसर्ग ही पूछा गया है, आपका जवाब आ रहा है बी, अव हो जाएगा। क्या अव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निर्विवाद का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए निर्विवाद का संविच्छेद आपसे पूछा गया है, और काफ़ी यहाँ पर विद्वान साथी जुड़े हैं जिन लोगों ने जवाब दिया है निर्धन विवाद। तो बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, निर्धन विवाद बनेगा। देखो हमने आपको बताया था विसर्ग संधि में जो रा उड़ा होता है, चाहे वो ऊपर उड़ा हो चाहे नीचे हो, वो आपका रा हट जाता है और आपका विसर्ग लग जाता है, और इसके बाद जो भी शब्द आपका हो उसे जोड़ देते हैं। तो ये विसर्ग संधि का आपका रूल भी होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, प्राप्तांक में समास क्या है। चलिए प्राप्तांक है ना, तो प्राप्त करने के यहाँ पर अंक आपसे पूछा गया है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी। यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिफला में समास कौन सा है। त्रिफला में समास कौन सा है, त्रिफला में। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई विशेष तो फल आपका है नहीं है,
मतलब यहाँ पर संख्या को दर्शाया गया है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर द्विगु समास, क्योंकि जो संख्यावाची होता है वो आपका होता है द्विगु समास, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है, मतलब वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जिसमें से वर्णों की गिनती की जाती है। वर्णों की गिनती में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका इंद वज्रा दिया है ना। तो यहाँ पर बोले इसमें एक है, एक आपका ये है, इस प्रकार से तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यह आपका इंद वज्रा भी है, सवैया भी है और कवित्त है। इन सभी में वर्णों की गिनती की जाती है और वर्णों के अनुसार ही आपका काउंट हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा छंद है जो 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। 22 से 26 वर्ण है और 4 चरणों वाला है, तो दोहा, सोरठा, सवैया और आपका यहाँ पर कवित्व। तो जैसे ही आया तो आपके दिमाग में आया कि ये तो भाई क्या है, दोहा हो नहीं सकता है, सोरठा आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। दोहा में आपके पहले और इसमें 13 होती हैं और इसमें 11 होती हैं, मतलब ना ये है ना ये है। अब आ गया है सवैया और आपका कवित्व, तो यहाँ पर आपका 14 का जो जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा सी, सवैया। क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा रस दिया गया है, एक वीर रस से परिपूर्ण आपका ये दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वीर रस। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। हमने आपको यहाँ पर समास बताया था और बताया था जिसका पहला पद होता है वो आपका अव्ययी होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है ना, जिसे हम लोग उत्तर पद भी कहते हैं। और उत्तर पद में आपका जवाब करने वाले कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। जिसका दूसरा पद प्रधान हो या उसका उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। और जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है, जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व आपका हो जाएगा। चलिए, और जिसमें विशेष और विशेषण होते हैं वो आपके कर्मधारय समास में होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वर्गवासी में समास कौन सा है। स्वर्गवासी मतलब हो जाएगा स्वर्ग को वासी, जो स्वर्ग को क्या कर रहा हो, स्वर्ग में बस गया हो, स्वर्गवासी कहते हैं। और स्वर्ग को वासी और को किस में मिलता है, तो आपके किसमें, विभक्तियों में। और विभक्तियों वाला जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, स्वर्ग को वासी, स्वर्गवासी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है अध्ययन में कौन सी संधि है। देखो जितना ज्यादा बताने वाला होता है क्वेश्चन उसमें हम बताते हैं, जिसमें बताने का नहीं होता है उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना जबरदस्ती गला क्यों फाड़ें, जब हमें पता है कि आपको आ रहा है तो अपना गला हम जबरदस्ती नहीं फाड़ेंगे, है ना। लेकिन जिसमें पता है कि इसको हम समझा सकते हैं और किसी को दिक्कत हो सकती है तो उसमें अपना गला हम फाड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें से क्या लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए अध्ययन में कौन सी संधि है। अध्ययन में तो यहाँ पर 18 में जवाब दीजिए अध्ययन में। तो देखो या है और या के साथ क्या है, या के साथ आपका क्या है, आधा शब्द जुड़ा है धा। तो अब जब हमने बताया जो भी कोई आपका आधा वाला होता है वो यण संधि होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका डी यण संधि होगा। काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर कह रहे हैं गुण संधि होगा, है ना। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं गुण संधि, बल्कि हमने आपको बताया है कि जब भी कभी या दिया हो, वा दिया हो, रा दिया हो और उसमें से कोई भी आधा शब्द आपका जोड़ दिया जाए तो ये आपका यण संधि होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना शुरू करे हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम तो हाल तो है नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करते रहें, है ना। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रत्येक का संधिविच्छेद क्या होता है। प्रत्येक का संधिविच्छेद, तो यहाँ पर देखो आपका अगर हम पूछे कि यहाँ पर क्या है तो एक की मात्रा है, गुण संधि होगी, और यहाँ पर जो जवाब बनेगा बी हो जाएगा प्रतिधन एक, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ में जो प्रत्यय है आपका कौन सा है, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है, जवाब दीजिएगा। लाइक शेयर दबाना ना भूले, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका 20 नंबर में आ रहा है आऊ, क्या आऊ, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी, यहाँ पर जिसका आ रहा है डी नंबर वो राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तैराक में कौन सा प्रत्यय है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो चलिए यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा तैराक, मतलब यहाँ पर आक शब्द निकलेगा, कौन सा, वो भी ऑप्शन बी निकलेगा। यहाँ पर भी जवाब क्या बनेगा, बी नंबर। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है तिरस्कार का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा।
तिरस्कार का संविच्छेद पूछा है, तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो 22 नंबर है, तो देखो ये तिर तो आपका निकल के आ जाएगा, तिर निकल आएगा। अब ये जो आधा सा है, चाहे ये वाला आधा सा होता, चाहे ये वाला आधा सा होता, चाहे ये सा होता, इन तीनों को हटा कर क्या हो जाता है, विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विसर्ग का प्रयोग करेंगे और प्लस लगा के कार जोड़ देंगे, तो आपका बन जाएगा तिरा धन कार। मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शंकर का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा। शंकर का सही संविच्छेद पूछा गया है शंकर का। तो चलिए यहाँ पर 23 वाले में देखते हैं। 23 वाले में तो शंकर दिया गया है, तो आपका जो हो जाएगा समधनकर, साधनकर, संधनकर और सनाधनकर। कौन सा बनेगा भाई, तो बड़ा यहाँ पर जवाब आ गया है ए नंबर। तो देखिए इसका बनेगा समधनकर। कुछ ऐसे भी आपकी संधियाँ होती हैं कि जो डायरेक्ट होता है उसी को तोड़कर कर देते हैं। यहाँ पर जो बिंदी चढ़ी है माँ वाली, उसी को आधा माँ करके जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ का सही संविच्छेद बताइएगा। व्यर्थ का सही संविच्छेद क्या बनेगा 24 नंबर में। तो 24 का जवाब आ रहा है वी धन अर्थ। क्या बनेगा, वी धन अर्थ कहाँ पर है, ऑप्शन सी दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है व्यर्थ में कौन सी संधि है। चलिए बताइएगा, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग में ये बताइए कि व्यर्थ में जो संधि है कौन सी संधि है, कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बताइए जल्दी से। ये तो आप लोग सही दे रहे हैं, लेकिन बताइए संधि कौन सी है ये बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए यण संधि। बिल्कुल सही है, बहुत ही फास्ट जवाब आया है, यण संधि हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि या के साथ आधा वर्ण लगा हुआ है, मतलब आपका जवाब 100% है कि ये यण संधि का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल में जो संधि है किस प्रकार की है, तो यहाँ पर जवाब देना है 25 नंबर में। 25 का भी जवाब यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं विसर्ग संधि है। तो चलिए हम लॉक कर देते हैं, यहाँ पर आपका विसर्ग संधि होगा। अभी हमने यहाँ पर एक रूल बताया था कि या तो आपका इस प्रकार का सा हो, या तो ये वाला सा हो, या तो यहाँ पर कौन सा ये वाला सा हो। इन सभी सा की जगह क्या होगा, इनको हटाएंगे और विसर्ग वाले रूल में क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सी, नी धन फल। क्या बनेगा, नी और विसर्ग इसके बाद हो जाएगा फल हो जाएगा। तो आपका जवाब सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदमाला किसकी रचना है। छंदमाला जो रचना है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये केशव दास की है। चलिए क्या जवाब सही है, क्या जवाब सही है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पता है, तो नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा सी। छंदमाला जो रचना है वो आपकी केशव दास की रचना है, केशव दास। इनकी जन्म की बात करते हैं तो 1955 में, और सॉरी 1555 में ओरछा में, कहाँ पर, ओरछा में इसका जन्म हुआ था। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि केशव दास के जो जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपकी ओरछा में हुआ था। इनकी कुछ आपकी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना, नख सिख, छंदमाला और रामचंद्रिका इनकी सबसे महत्वपूर्ण आपकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिराना किस प्रकार की क्रिया है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है। अब यहाँ पर देखो दिया है यौगिक, तो यौगिक तो हो नहीं सकता है ना, नाम धातु तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिराना जो आपके है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट का विपरीत शब्द क्या होता है। जब कोई आपके सामने विशिष्ट व्यक्ति आता है, मतलब इसका मतलब है कि इसका जो विलोम बनाएंगे तो एक सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट का क्या होता है, सामान्य होता है। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है साकार का विपरीत शब्द क्या है। साकार का विपरीत, चलिए साकार मतलब आपके जो सामने है ना, और इसका विपरीत हो जाएगा निराकार। तो आपने तो हमेशा पढ़ा होगा, संतों के मंडली में आप लोग रहे होंगे या संतों के आसपास आप लोग बसे होंगे, है ना। तो साकार और निराकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य किस लकड़ी में दही गिरा दी। देखो इसका शुद्ध वाक्य बताना है कि इसका इस लड़की में दही गिरा दी। देखो लकड़ी नहीं है, लड़की है, माफ करिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया इस लड़की ने दही गिरा दिया, गिरा दिया। तो इस लड़की ने दही गिरा दिया, कौन सा, ए नंबर इसका जवाब सही है। इस लड़की ने दही गिरा दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भविष्य में होने वाले के लिए क्या प्रयोग करते हैं। चलिए साथियों जवाब देते रहिए जल्दी जल्दी। भविष्य में होने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है। चलिए 31 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर।
चलिए ए नंबर आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी, लेकिन इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ए बनेगा, भावी। भविष्य में होने वाले के लिए क्या बोलते हैं, भावी बोलते हैं, भावी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं शब्द में ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी लोग इतनी स्पीड में हैं कि नहीं का फोकस ही नहीं कर रहे हैं, नहीं पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो देखो गजानन भी इन्हें कहा जाता है, साथ में विघ्नेश भी कहा जाता है और विनायक भी कहा जाता है, लेकिन विष्णु अर्थात गोविंद इनको नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, चलिए बताइएगा यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा। देखो फोकस किया गया है जब वह गाता है, मतलब यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में बोला गया है ये क्या, ये संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण है। जब वह गाता है ना, और जब जब आपका दिया है तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कैसा है, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। अब काफी लोगों के दिमाग में आया कि क्रिया विशेषण है ना, तो ये वाला टॉपिक पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कुछ आपके पॉइंट होते हैं जिनको देखकर हम लोग डायरेक्ट यही बताएंगे, संज्ञा नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवन स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास, कभी किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना देने बैठ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। मतलब यहाँ पर दिया गया है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, तो बहुत ऐसे विकलांग व्यक्ति होते हैं जो कुछ ऐसा कारनामा करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, दुनिया उनका नाम करती है। बहुत ऐसे उदाहरण आपने यूट्यूब में देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे विकलांग व्यक्ति भी होते हैं जो धरना में, कहीं ट्रेन के पटरी के पास, कहीं रोड में, कहीं मंदिर में देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। वही यहाँ पर आपका दिया है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इस शीर्षक में बताया गया है, क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है स्वावलंबन, मतलब साहसी बनो, खुद पर अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। इसमें से पूछा है कौन सा वाक्य है, तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा 35 नंबर में। तो देखो दिया है, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो, और तो शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो का प्रयोग कहाँ पर होता है, आपकी मिश्र वाक्य में। किसमें, मिश्र वाक्य में होता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए आप विकलांगों को क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, है ना। यही तो दिया गया था ना गद्यांश में, कि आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं कि पैसे दे दें, तो पैसे देने से क्या हो जाएगा, वो उतना आपसे रोज मांगते रहेंगे, अपने आप पर स्वावलंबी नहीं होंगे, है ना, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। और मोदी जी का तो नारा है ही कि आत्मनिर्भर बनो, चाहे लंगड़े हो, चाहे लूले हो, चाहे हीरो हो, चाहे नेता हो, आत्मनिर्भर बनो। चाहे किसी प्रकार से, चाहे पकौड़ा बेच के, चाहे ठेलिया लगा के, चाहे बतासे बेच कर, चाहे पढ़ाई करके, आत्मनिर्भर बनना है तो बनना है, नहीं तो बना देंगे जबरदस्ती, है ना। अगला दिया गया है, कह रहा है कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। तो देखो कभी आपको मंदिर के सामने मिलेंगे, कभी स्टेशन के पास मिलेंगे, कभी आत्मविश्वासी, मतलब यहाँ पर 37 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा जवाब। अगला दिया गया है कि कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। हतप्रभ मतलब होता है, हतप्रभ मतलब क्या होता है, जो आपके दिल को पहुंचा दे, क्या ठेस नहीं, आपके दिल पे ऐसा लगे कि वाह क्या अच्छा काम किया है। मतलब साहसी विकलांग व्यक्ति, जीवट व्यक्ति, आत्मविश्वासी, ये सभी ऐसे होते हैं जो आपके हृदय को क्या कर देते हैं, बिल्कुल पिघला देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, पूछा गया मूर्धन्य ध्वनियाँ। तो चलिए यहाँ पर मूर्धन्य के जवाब आ रहे हैं 39 नंबर में। तो देखो मूर्धन्य ध्वनियाँ वो होती हैं जिनको बोलते समय जो आपकी प्राण वायु है वो निकलती है, लेकिन आपके मुंह में आपकी जीभ होती है जो आपके जो अंदर की आवाज़ होती है निकलने नहीं देती है, उसे रोक लेती है।
कुछ समय अगर यही स्थिति रह जाए तो क्या हो, आप मूर्छित हो जाएंगे, इसीलिए इन्हें मूर्धा ध्वनि भी कहा जाता है। तो टा ठा डा ढा ये ऐसी होती हैं जो मूर्धी होती हैं, क्योंकि अंदर की आवाज को बाहर नहीं आने देती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हमने पिछले लेक्चर में भी इस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया था, लेकिन इस लेक्चर में अर्थात इस टेस्ट पेपर में हम आपको जवाब नहीं देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट जरूर करें, और जो लोग पहली बार आए हैं तो जय हिंद लिखें। और साथ में यहाँ पर हमने बता दिया है कि पूरा टेस्ट पेपर आपका 40 नंबर का है, तो आपने कितने नंबर लाए हैं, कितने नंबर आपने किया है, कितना नंबर आपका टारगेट जो रहा है, क्या कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। चलिए बताइएगा कितने नंबर आपने सही किया है, कितने क्वेश्चन आपने, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।